हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने मुझे और आपको ईश्वर कहा है। मनुष्य को अपनी समानता में बनाया था और परमेश्वर ने हम लोग को वही दर्जा दिया जो उसका था और हमें ईश्वर बना दिया। अब बहुत से लोग ईश्वर बन भी गए हैं, अपने आप को ईश्वर भी कहते हैं, पर हम लोग ईश्वर नहीं है। क्यों नहीं है? पर दर्जा तो हमें ईश्वर का दिया था। देखिए, भजन संहिता अध्याय 82 का 6 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। क्या कहा था? प्रभु कहता है, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। हालेलुया। यस, परमेश्वर ने कहा तो वचन तो ताया हुआ, वचन तो सच्चा है, वचन तो झूठा नहीं है। और उत्पत्ति में भी कहा परमेश्वर ने कि 1:26 में, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। जब अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में परमेश्वर ने हमें बनाया तो हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हो गए और हम भी ईश्वर कहलाते हैं। हालेलुया। सो हम प्रभु से दूर कब हो गए? हम ईश्वर क्यों नहीं कहलाए? हम एक साधारण मनुष्य बन गए क्योंकि हमने पाप कर दिया। आदम हव्वा ने पाप किया और उस पाप के जरिए से परमेश्वर की महिमा से हम लोग रहित हो गए और नॉर्मल मनुष्य बन गए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह आया हम लोगों को बचाने के लिए कि तुम लोगों ने पाप कर दिया और एक ही है प्रभु और एक ही है ईश्वर, वही यीशु। वही है ईश्वर, क्योंकि उसके जैसा कोई है ही नहीं, ना उसके जैसा कोई बन सकता है। क्योंकि हम मनुष्य ने तो क्या करा? पाप कर दिया। इच्छाएं, अपनी शरीर की अभिलाषाएं, इनके पीछे चल दिया और पाप ने जन्म ले लिया और परमेश्वर की आत्मा हमसे हट गई, हमारे अंदर पाप आ गया। हालेलुया। और हम ईश्वर के तुल्य नहीं बन सके। पर पता है, लूसीफर ने अपने आप को ईश्वर करके मान लिया कि मैं ईश्वर हूँ और जैसा परम प्रदान करता है मैं ही करूँगा। ऐसे करके जब लूसीफर ने कहा ना, तो परमेश्वर ने लूसीफर को नीचे गिरा दिया और वो शैतान बन गया। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 के 34 में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यीशु मसीह ने किसको कहा? जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए लोगों, तो बोले कि भाई तो क्यों हमें सताता है? हाँ, तो क्यों हमें सताता है? कब तक तू हमें दुविधा में डालेगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक है। हालेलुया। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे कह दिया है, तुम विश्वास नहीं करते। जो काम मैं करता हूँ, जो काम मेरा पिता करता है वही मैं करता हूँ, पर तुम विश्वास नहीं करते। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मेरे पीछे आ लेती है, तुम नहीं सुनते तो मेरी भेड़ नहीं। पिता और मैं एक है। यहूदियों ने उसके ऊपर पथराव करने के लिए कोशिश करा, पथराव करने के लिए चले गए। इस पर यीशु ने उन्हें कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? किसने कहा? प्रभु ने कहा, किस काम के लिए मुझ पर पथराव करते हो? इनमें से किस काम के लिए? यहूदियों ने उनको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के लिए और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। क्या करता है? परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? परमेश्वर उनको भी कह रहा है कि तुम ईश्वर हो। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और अब परमेश्वर कहता है कि यदि उन्हें ईश्वर कहा जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है, और जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंच गया और परमेश्वर ने उस वचन परमेश्वर के वचन ग्रहण कर लिया, उसको ईश्वर कहा है परमेश्वर ने। हालेलुया ना। तो हम लोग क्या ईश्वर के जैसे चलते हैं? वचन लेके चलते हैं क्या? हालेलुया। क्या हम ईश्वर बन जाएंगे? हम तो बिल्कुल नहीं बन सकते, क्योंकि हम लोग उस वचन के अनुसार चलते ही नहीं है। पर परमेश्वर चाहता है हम ईश्वर के तुल्य बन जाए, ईश्वर के जैसे बन जाए, प्रभु के जैसे बन जाए। यदि उसने ईश्वर
कहा जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराया जगत में भेजा है, तुम उसे कहते हो तू निंदा करता है। पवित्र ठहरा के, किसे? पिता ने यीशु मसीह को पवित्र ठहरा के भेज दिया। तो वो कहते हैं कि प्रभु कह रहा है यहूदी सदूकियों को कि तुम उसे निंदा करते हो। हालेलुया। इसलिए कि मैंने अपने पिता के काम, इसलिए, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। हालेलुया। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। जिसने यीशु को जाना उसके अंदर पिता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 के 30 में मैं और पिता एक है। हालेलुया। तो वो डिवाइडेड नहीं हुआ है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में डिवाइडेड नहीं हुआ है, मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। सो यदि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ भी कार्य करोगे तो वो होता चला जाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि हम ईश्वर होते अगर हम परमेश्वर के वचन को मानते, हम ईश्वर के तुल्य रहते, आप परमेश्वर के पुत्र पुत्र कहला के परमेश्वर के साथ ही टहलते। हालेलुया। परमेश्वर के साथ ही रहते, पर हमारे पाप के कारण हम लोग उस हद तक नहीं पहुंच सके। हालेलुया। उधर तक नहीं पहुंच सके। हम ईश्वर नहीं कहलाते, हम ईश्वर नहीं कहलाते, मनुष्य ईश्वर नहीं कहलाते। एक ही है ईश्वर, क्योंकि वो पाप उसको पता ही नहीं था। उसका नाम यीशु मसीह था, भला था और भलाई के काम करता था। भलाई के सिवा उसे कुछ भी नहीं आता था। चंगा करना, छुटकारा देना, बीमारों को ठीक करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, और जितने बुरे लोगों ने सीधा करना, व्यभिचारियों को गले लगाना, गुंडे डाकू मवालियों को गले लगाना और गरीबों को गले लगाना, ये सब यीशु मसीह करता था। और अपने आप को बहुत हाई फाई नहीं बनाता था परमेश्वर, कि राजा होकर भी वो कहता था मैं राजा नहीं हूँ। पृथ्वी का, पूरे संसार का अधिकारी होकर के, राजकुमार होकर के वो कहता था मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। मैं तो दीन और नम्र हूँ। जीरो बन गया, हमारे खातिर मर गया, मिट गया, कुट गया। यीशु मसीह हमारे खातिर बिल्कुल मिट्टी मिट्टी हो गए और फिर परमेश्वर अपनी महिमा के लिए मर के तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। पर परमेश्वर का शरीर मिट्टी नहीं हुआ, परमेश्वर का शरीर गला नहीं, परमेश्वर शरीर कुछ नहीं, पर परमेश्वर को कूटा गया, मारा गया, तोड़ा गया हमारी खातिर। परमेश्वर को बहुत सारी ताड़नाएं दी गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें बचाने के लिए है शैतान के हाथ से। किससे? शैतान के हाथ से बचाने के लिए आया था। कि शैतान ने परमेश्वर को बहुत, यीशु मसीह को बहुत कोशिश करी कि वो हमारे लिए ना मरे और हम पाप में पड़ के मर जाएं, पर प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्राप्त करी और उसने क्रूस की मृत्यु सही, और हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सही, और हम लोगों को बचा लिया। हालेलुया। उस क्रूस को देखें, यीशु मसीह को देखें और उसके तुल्य बनने के लिए अंश अंश करके प्रयत्न करें, सच्चाई से चले, ईमानदारी से चले और भले काम करते रहें। यही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने में आशीष मिले। आज का दिन आपके लिए यीशु मसीह में आनंदित रहे। आमीन।